हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। हमने लास्ट में पढ़ा पोलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। जो भी प्लांट्स होते हैं वो कौन कौन से अडेप्टेशन करते हैं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस पोलिनेशन हो सके। तो अब हम नेक्स्ट रीड करेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। देखो पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जो भी एंथर होता है, जैसे इसके जो भी पोलन ग्रेन होते हैं ये स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं, तब कौन सी प्रोसेस हो जाती है, वो पोलिनेशन। अब यहाँ पर जो मेन आता है, देखो पोलिनेशन के थ्रू बहुत सारे जो भी पोलन ग्रेन होंगे वो यहाँ से रिलीज होंगे और यहाँ पर ट्रांसफर होंगे। लेकिन क्या वो सारे के सारे जो भी पोलन ग्रेन यहाँ पर रिलीज होंगे, जो पहुंचेंगे, वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप वेदर इट इज ऑफ रॉन्ग टाइप, तो ये जो भी एबिलिटी होती है किसकी होती है, पिस्टिल की। जो भी पिस्टिल होता है इसकी एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज द पोलन ग्रेन। अगर वो राइट टाइप का पोलन ग्रेन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स होते हैं वो हो जाएंगे। लेकिन अगर ये रॉन्ग टाइप का पोलिनेशन होगा तब क्या करेगा, जो भी पिस्टिल की इतनी एबिलिटी होती है कि ये वहां पर उसको जर्मिनेट नहीं करने देगा। अब देखो जो भी पोलन ग्रेन जैसे ही रिलीज होके अगर स्टिग्मा पर आ जाएंगे तो स्टिग्मा की एबिलिटी होगी कि वो उसको रिजेक्ट करेगी। रिजेक्ट कौन कौन से पोजीशन में करेगी, अगर जो भी पोलन ग्रेन पोलिनेट होके अगर वो रॉन्ग टाइप का हुआ तो जो भी पिस्टिल की एबिलिटी होगी कि वो उसको रिजेक्ट कर देगी, यानी कि उसको वो जर्मिनेट नहीं होने देगी। अगर सेल्फ इनकम्पेटेबल, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इनकम्पेटेबल, कि कुछ जो भी पोलन ग्रेन होते हैं वो जो भी सेम फ्लावर होता है उस पर वो जर्मिनेट नहीं करते हैं, या फिर अगर वो जर्मिनेट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा स्लो जर्मिनेट करते हैं। तो इस टाइप में क्या होगा, पोलन ग्रेन का यहाँ पर रिजेक्शन। और दूसरा क्या होगा, अगर जो भी पोलन ग्रेन इट इज ऑफ राइट टाइप, देन क्या करेगा, जो भी स्टिग्मा होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा और पोलन ट्यूब वहां पर इजीली जर्मिनेट करेगी। अब देखो जो भी रिजेक्शन होगा वो कैसे कहाँ कहाँ पर होगा, रिजेक्शन में भी टेक प्लेस एट 3 प्लेसेस। फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, सेकेंड वन इज स्टाइल एंड थर्ड वन इज ओवरी। रिजेक्शन कर रहे हैं, देखो कोई भी जो पोलन ग्रेन था जैसे ही उसका पोलिनेशन हुआ, पोलिनेशन होके वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, कहाँ पर रीच कर जाएगा, इट रीच टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ वैक्सी सब्सटेंस रिलीज होते हैं या फिर दूसरे जो भी सिक्रेशन रिलीज होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अगर वो राइट टाइप का, अगर उसको पोलन ट्यूब जर्मिनेट यहाँ पर करवानी होगी तो इजीली जर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन हम क्या करें, रिजेक्शन, यानी कि यहाँ पर वो जर्मिनेट नहीं होने देगा। तब यहाँ पर क्या बन जाता है, जो भी स्टिग्मा के बिल्कुल टिप्स पर क्या बन जाता है, कैलोज प्लग, या फिर सिंपली बोल सकते हैं कैलोज बन जाता है। और जो भी कैलोज होता है ये जो भी पोलन जर्मिनेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, मीन्स क्या करता है, उसको स्टॉप करता है। सेकंड रिजेक्शन कहाँ पर होगा, देखो अगर यहाँ पर बाई चांस अगर कैलोज प्लग रिलीज नहीं होंगे तो वहां से क्या होगा, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब की हेल्प से जर्मिनेट हो जाएंगे और वो अब की बार कौन से पार्ट में रीच कर जाएंगे, स्टाइल। स्टाइल इज द लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ द स्टिग्मा। यहाँ पर क्या होगा, देखो इस टाइप से जैसे ही पोलन ट्यूब के थ्रू वो जर्मिनेट करेगा, वेसिकल्स आर रिलीज इनटू द स्टाइल। यहाँ पर क्या होगा, वेसिकल रिलीज हो जाएंगे और वो जो पोलन ट्यूब थी इसके कंटेंट को क्या कर देंगे, वो डिजोल्व कर देंगे और पूरा का पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगेन क्या हो जाएगा, रिजेक्शन। नेक्स्ट आता है ओवरी। ओवरी में क्या होगा, अब की बार अगर जो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करके कहां पर पहुंच जाएगी, इट रीचेस टू द ओवरी पोर्शन। इनसाइड द ओवरी इज द ओवल लोकेटेड। तो अगेन सेम प्रोसेस, स्टाइल एंड ओवरी में क्या होगा, अगेन ओवरी में वेसिकल्स आर रिलीज। अगेन फंक्शन ऑफ वेसिकल, इट डिजोल्व द पोलन ट्यूब, इट डिजोल्व द जर्मिनेटिंग पोलन ट्यूब। इसमें जो भी सारा का सारा कंटेंट होगा वो क्या होगा, इसमें डिजोल्व हो जाएगा, यानी कि वो आगे जर्मिनेट नहीं करेगा। सो ये तीनों की तीनों प्रोसेस कौन सी है, रिजेक्शन की। स्टिग्मा पर कैलोज प्लग फॉर्म्ड हो जाएगा, अगर स्टाइल में रीच कर गया तो यहाँ पर क्या रिलीज होंगे, वेसिकल रिलीज होंगे। अगर ओवरी में रीच कर गया तो अगेन यहाँ पर क्या होंगे, वेसिकल रिलीज होंगे। नेक्स्ट आता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में एक्सेप्शन। अगर जो भी पोलन ग्रेन जिसका पोलिनेट होगा अगर वो राइट टाइप का होगा तब जो भी पिस्टिल की एबिलिटी होगी वो क्या कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, मीन्स उसको वो जर्मिनेट होने देगा। अब लेट अस कम कि जो भी जर्मिनेशन होगा वो होगा कैसे, लाइक दिस वन इज द स्टिग्मा पोर्शन, स्टिग्मा स्टाइल, दिस वन इज द ओवरी पोर्शन। यहाँ पर पोलिनेशन हो जाएगा,
पोलिनेशन होके यहाँ पर जो भी स्टिग्मा पोर्शन होगा, यहाँ पर कुछ अगेन कुछ जो भी फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट होगी जिनको ये ऑब्जर्व करके यहाँ पर क्या बना लेगा। देखो हमने पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर रीड की है, क्या होती है पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर इस टाइप से। दिस वन इज द एक्जाइन, दिस वन इज द एंटाइन, इट हैज टू सेल, अपर मोस्ट सेल इज वेजिटेटिव सेल एंड लोअर मोस्ट सेल इज जनरेटिव सेल। जो भी वेजिटेटिव सेल होती है, जैसे इसका पोलिनेशन हो जाएगा ये क्या बनाती है, टू मेल गैमेट बनाती है, और जो भी जनरेटिव सेल होती है इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब बनती है। सिंपली बोल सकते हैं इस टाइप से पोलन ग्रेन का क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। अगेन यहाँ पर क्या होगा, देखो कुछ जो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उसमें पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पर वहां पर डाइसेंस हो जाएगा, पोलिनेशन हो जाएगा, तब यहाँ पर जैसे ही वो रीच करेगा इट फॉर्म टू मेल गैमेट, और सम जो भी प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये 3 सेल हो जाता है। इट मीन्स इट कंटेन 2 मेल गैमेट एंड 1 जनरेटिव सेल। जैसे ही इसका यहाँ पर पोलिनेशन हो जाएगा, यहाँ पर जो भी फ्लूइड वगैरह को ऑब्जर्व करके, और क्या होगा इसका जर्मिनेशन हो जाएगा इस टाइप से, पहले स्टिग्मा के थ्रू, उसके बाद स्टाइल के थ्रू, और उसके बाद लास्ट पोर्शन में कहां पर पहुंच जाएगा, वो ओवरी। अब देखो यहाँ पर सबसे जो मेन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का जो सबसे मेन पार्ट आता है वो कहां पर आता है, ओवरी में। ओवरी में इनसाइड ओवरी क्या प्रेजेंट होता है, ओवेरियन कैविटी, या फिर हम बोलते हैं इनसाइड द ओवेरियन कैविटी ए लोक्यूल इज प्रेजेंट और a ridge of tissue is present which is known as placenta. Attached to the placenta is the ovule. हमने लास्ट में ओवल की स्ट्रक्चर रीड की है like this. This is the structure of ovule. This part is the egg apparatus in which 2 synergid cell and 1 egg cell is present. This one is the micropylar end, and here is present some finger-like projection which are called filiform apparatus, which are called filiform apparatus. क्या कर रहे हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, दिस वन इज द इम्पोर्टेंट, कि जैसे ही जो भी पोलन ट्यूब कौन से रीजन में पहुंच जाएगी, लास्ट में ओवरी रीजन में, जो भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो भी फिलिफॉर्म apparatus होते हैं, ये विच गाइड्स द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द ovule. So these events from the pollination to last to these events are collectively termed as pollen pistil interaction. So all these events from the pollen deposition onto the stigma until the pollen tube entry into the ovule are collectively termed as pollen pistil interaction. अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, जो भी pistil has the ability to recognize, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द पोलन ग्रेन। जो इस टाइप से हम क्या करते हैं कि जो भी इस टाइप के जो मेथड होते हैं ये मोस्टली किसमें हेल्प करते हैं, इन द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जो भी प्लांट ब्रीडर होते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, देखो कोई भी जो 2 प्लांट्स लेंगे, जैसे ही उनके कैरेक्टर कंबाइन करेंगे, एक दूसरे सुपीरियर वेराइटी जैसे प्रोड्यूस होती है। हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के ये सारे के सारे स्टेप्स हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, देखो हमें कोई भी, जैसे सिंपली बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए कोई भी एक प्लांट है, दिस वन इज द अनदर प्लांट, हमें क्या करना है कि इसके कुछ अच्छे कैरेक्टर हैं, दिस वन इज द सुपीरियर प्लांट, इसके कुछ अच्छे कैरेक्टर, और हमें इसमें उसके जीन्स वगैरह को ट्रांसफर करना है, तब कौन सी प्रोसेस हो जाती है, वो हाइब्रिडाइजेशन। और इस टाइप से जो भी वैरायटी प्रोड्यूस होती हैं दैट आर कॉल्ड हाइब्रिड वैरायटीज। अब क्या करेंगे, अगर सिंपली पोलन ग्रेन यानी कि फर्टिलाइजेशन आगे कैसे होगा, जैसे पोलन ग्रेन का पोलिनेशन हो जाएगा, पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स होंगे, तब हमारे यहाँ पर जो भी 2 प्रोसेस यूज होती हैं, emasculation and bedding are 2 process which are used by mostly plant breeders in the artificial hybridization. देखो emasculation क्या होगा, कोई भी एक जो फ्लावर है, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं if a flower is bisexual, what do you mean by bisexual? A flower in which both male and female reproductive part are present. अगर दोनों के दोनों पार्ट उसमें प्रेजेंट, और हमें क्या करवाना है, उसका हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जो भी सुपीरियर जो भी प्लांट होगा हमें उसके कैरेक्टर उसमें पास करने, तब क्या करेंगे, जो भी एंथर होगा
बाय यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप, जो भी फोर्सेप की हेल्प से जैसे हम एंथर का वहां से रिमूवल कर लेते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज इमेस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप इज टर्म्ड एज इमेस्कुलेशन। उसके बाद जैसे हमने इसका रिमूवल कर लिया, नेक्स्ट आती है बैगिंग। देखो हम यहाँ पर जो एक मेन जो माइंड में रखना है कि हमें यहाँ पर कोई भी अनवांटेड पोलन ग्रेन का पोलिनेशन नहीं होने देना है, हमें सिर्फ जो भी हाइब्रिड वैरायटी बनानी है उसका पोलन ग्रेन ही यहाँ पर पोलिनेट करवाना है। तो क्या हो जाएगा, जैसे इसका रिमूवल हो जाएगा, सेकंड क्या होगा, जो भी वहां पर स्टिग्मा या फिर सिंपली बोल सकते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जैसे इसके स्टिग्मा पोर्शन को या फिर कंप्लीट को अगर बटर पेपर से कंप्लीट इसको अगर बटर पेपर से कवर कर देंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज बैगिंग। अगर बैगिंग हो जाएगी, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, तब यहाँ पर ना तो रॉन्ग टाइप का कोई पोलन ग्रेन आएगा, ना ही कोई अनवांटेड टाइप का पोलन ग्रेन आएगा। अब देखो हमने उसकी बैगिंग कर दी, जैसे ही कोई भी जो दूसरा प्लांट जिसके हमें करेक्टर्स में पास करने हैं, उसके पोलन ग्रेन यहाँ से क्या हो जाएगी, डेहिसेंस हो जाएगा, और जो भी स्टिग्मा क्या हो जाएगा, रिसेप्टिव हो जाएगा। तब हम बटर पेपर को एक बार यहाँ से रिमूव करेंगे, उसका यहाँ पर क्या करवा देंगे, पोलिनेशन करवा देंगे। अगेन वी कवर्ड इट विद ए बटर पेपर, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं कि हम क्या कर देंगे वहां पर बैगिंग, और उसके बाद में यहाँ पर सारे के सारे पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स हो जाएंगे। ये दोनों की दोनों सिचुएशन किसमें थी, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इफ flower is bisexual, we do first emasculation, removal of anther, then we will cover it with the butter paper with the help of a paper which are known as butter paper. दिस प्रोसेस इज नोन एज बैगिंग। ये सारे के सारे किसमें थे, बाइसेक्सुअल फ्लावर में। अगर कोई भी जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, देयर इज नो नीड ऑफ इमेस्कुलेशन। वहां पर अगर यूनि है यानी कि सिंगल, क्या होगा, अगर कोई देखो यहाँ पर मेन माइंड में रखना है कि वो पेरेंट कैसा होना चाहिए, फीमेल। अगर फीमेल पेरेंट है तब हमें उसका मेन कौन सा पार्ट चाहिए, यहाँ पर पिस्टिल वाला पार्ट चाहिए। तो फीमेल अगर पेरेंट है और अगर उस पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है यानी कि सारे के सारे कैसे फ्लावर होंगे, वो यहाँ पर फीमेल वाले फ्लावर होंगे, तब हमें सिर्फ और सिर्फ कौन से प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी, बैगिंग। जो भी अगेन सेम यही प्रोसेस होगी, जो भी स्टिग्मा रीजन होगा इसको हम कवर कर देंगे बटर पेपर से। जैसे ये रिसेप्टिव हो जाएगा, हम पोलन ग्रेन, जो भी हमें पोलन ग्रेन जर्मिनेट करवाने हैं, हम उसको कलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डस्ट करेंगे और अगेन इसके क्या कर देंगे, बैगिंग कर देंगे। सो ये सारी की सारी किसकी प्रोसेस हो जाती है, हमारी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। अब देखो जैसे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में किया, जो भी पोलन ट्यूब थी वो जर्मिनेट होके कहाँ पर रीच कर गई, नीचे ओवरी के ओव्यूल्स में। अब यहाँ पर कौन सा पार्ट किसके साथ में फर्टिलाइज होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।